नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द रिमोट टीचर में। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने रस कंप्लीट किया था। आज हम हमारा नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, जो है छंद। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं छंद क्या होता है। छंद का अर्थ होता है दोस्तों जिस रचना में मात्राओं और वर्णों की विशेष व्यवस्था तथा संगीतात्मक लय और गति की योजना निहित रहती है, वह छंद कहलाता है। एक बार और देखें दोस्तों, क्या होता है छंद? जिस रचना में मात्राओं और वर्णों की विशेष व्यवस्था तथा संगीतात्मक लय या गति होती है, यह लय और गति की योजना निहित रहती है, उसको क्या कहा जाता है दोस्तों? छंद कहा जाता है। ठीक है, अब देखेंगे दोस्तों हम नेक्स्ट पॉइंट क्या है। इसका इंपॉर्टेंट तथ्य जो होता है वो हमको देखना है, वो है ऋग्वेद के पुरुष सूक्त के नवम छंद में। किसमें? ऋग्वेद का सूक्त है पुरुष सूक्त, उसके नवम छंद में दोस्तों छंद की उत्पत्ति ईश्वर से बताई गई है। किससे? छंद की उत्पत्ति ईश्वर से बताई गई है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों इसका कि आचार्य पिंगल ने छंद सूत्र में, किसने? आचार्य पिंगल ने छंद सूत्र में छंद का वर्णन किया है। किसमें? आचार्य पिंगल ने उनके जो रचना थी छंद सूत्र, उसमें छंद का वर्णन किया गया है। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, छंद शास्त्र को पिंगल शास्त्र भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि दोस्तों छंद शास्त्र के आदि प्रेरणा या रचनाकार कौन थे? पिंगल ऋषि थे। इसलिए छंद को या छंद शास्त्र को पिंगल शास्त्र भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, ये हमने देखा छंद का अर्थ क्या होता है और छंद से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी देखे, जो एग्जाम की पॉइंट दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। दोस्तों, अब हम देखेंगे छंद के प्रमुख प्रकार। ठीक है, यह घटक कौन कौन से होते हैं। दोस्तों, छंद के प्रमुख घटक हैं, सबसे पहले आता है चरण, पद या पाद भी इसको कहते हैं। दूसरा दोस्तों वर्ण, तीसरा है मात्रा, और चौथा है दोस्तों क्रम, फिर अगला है यति, गति, तुक और गण। टोटल 8 पॉइंट है, इनको हम बहुत अच्छे से डिटेल में देखने वाले हैं दोस्तों। अब हम पहला देखेंगे दोस्तों चरण, पद या पाद क्या होता है। क्या होता है देखते हैं। चरण छंद कुछ पंक्तियों का समूह होता है। ठीक है, क्या होता है? चरण जो होता है वो एक पंक्ति या कुछ पंक्तियों का क्या होता है? समूह होता है, और प्रत्येक पंक्ति में समान, यही इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, याद रखना, प्रत्येक पंक्ति में समान वर्ण या मात्राएं होती है। इन्हीं पंक्तियों को हम क्या कहते हैं? चरण, पद या पाद कहते हैं। क्या था दोस्तों? चरण छंद कुछ पंक्तियों का समूह होता है जिसमें प्रत्येक पंक्ति में समान वर्ण या समान मात्राएं होती है, और इन्हीं पंक्तियों को हम क्या कहते हैं? चरण, पद या पाद कहते हैं। ठीक है, इसमें एक पॉइंट है दोस्तों कि पहला और तीसरा चरण जो होता है वो विषम चरण कहलाता है, और दूसरा और चौथा जो चरण होता है वो समचरण कहलाता है। ठीक है दोस्तों, अब हम नेक्स्ट देखेंगे वर्ण। वर्ण क्या होता है दोस्तों? तो वर्ण ध्वनि की मूल इकाई को कहते हैं। अब ध्वनि की मूल इकाई क्या है दोस्तों, वो आपको देखना है। मैंने बहुत दोस्तों बताया था ध्वनि की मूल इकाई या भाषा की मूल इकाई वगैरह, ये जब हमने वर्णमाला स्टार्ट किए थे तब मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो देख सकते हैं, तो उसमें आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, वर्ण स्टार्ट किया हमने। क्या होता है? ध्वनि की मूल इकाई को वर्ण कहते हैं। किसको? ध्वनि की मूल इकाई को वर्ण कहते हैं। दोस्तों, वर्णों के सुव्यवस्थित समूह को क्या कहा जाता है? वर्णमाला। क्या कहा जाता है? वर्णों के सुव्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको इतना समझ में आया होगा। अब दोस्तों एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो ध्यान रखना कि छंद शास्त्र में वर्ण के 2 प्रकार बताए गए हैं। कौन कौन से वर्ण होते हैं? एक है लघु वर्ण और दूसरा दीर्घ वर्ण या गुरु वर्ण। ठीक है दोस्तों,
लघु और गुरु वर्ण ये दोनों हमको छंद शास्त्र में या पिंगल शास्त्र में वर्णित किया गया है। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों आगे हम मात्रा। दोस्तों अब हम देखेंगे मात्रा। ठीक है, वर्णों के उच्चारण में जो समय लगता है उसे मात्रा कहते हैं। किसे कहते हैं दोस्तों? मात्रा। वर्णों के उच्चारण में जो समय या जो काल लगता है उसको क्या कहा जाता है? मात्रा कहा जाता है। ठीक है, मात्रा दो प्रकार की होती है, लघु वर्ण की लघु मात्रा और गुरु या दीर्घ वर्ण की गुरु मात्रा। ठीक है दोस्तों, अब हम देखेंगे क्रम। क्या होता है क्रम? वर्ण या मात्रा को व्यवस्थित करना ही क्रम कहलाता है। ठीक है दोस्तों, क्या होता है क्रम? वर्ण या मात्रा के स्थान को निश्चित करना या उनको व्यवस्थित तरीके से जमाना क्या कहलाता है? क्रम कहलाता है। ठीक है दोस्तों, वर्णिक छंद में न केवल वर्णों की संख्या नियत रहती है बल्कि वर्णों का लघु गुरु रूप जो होता है वो भी नियत रहता है। एक बार और पढ़ूंगा दोस्तों, इसको मैं ध्यान से सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा कि क्रम क्या होता है। वर्ण या मात्राओं को व्यवस्थित करना क्रम कहलाता है और वर्णिक छंद में न केवल वर्णों की संख्या नियत रहती है बल्कि वर्णों का लघु गुरु रूप भी नियत रहता है। ठीक है दोस्तों, अब हम देखेंगे यति। क्या होता है दोस्तों यति? छंदों को पढ़ते समय, छंदों या कविता को पढ़ते समय बीच बीच में कुछ हमको रुकना पड़ता है। ठीक है, और जहाँ पर रुकना हमको पड़ता है वहाँ पर अर्थ विराम लगा होता है। इन्हीं विरामों को क्या कहा जाता है दोस्तों? यति। और इन्हीं विरामों को क्या कहते हैं हम? यति। ठीक है, छंद के प्रत्येक चरण के अंत में यति होती है। दोस्तों जो भी मैंने सेंटेंस लिखा, जैसे ये मात्रा में देख लो या इसी में देख लो, वर्ण या मात्रा को व्यवस्थित करना क्रम कहलाता है, ये है। इसके बाद में यहाँ पर मेरे को रुकना पड़ा है, के बाद में रुक गया तो यहाँ पर क्या हो गई दोस्तों? यति हो गई। ठीक है, ये इसमें बोला गया है कि छंदों को पढ़ते समय बीच बीच में कुछ रुकना पड़ता है, इन्हीं विरामों को यति कहता है। और प्रत्येक छंद के प्रत्येक चरण के अंत में, अब दोस्तों मैं आपको बताऊं, चरण 4 होते हैं, 1 2 3 4, ये पूरी लाइन होती है दोस्तों। क्या है? पूरी लाइन। अब इस लाइन में यहाँ पे हल्का सा भी ये हमने अल्प विराम लगा दिया और यहाँ पे भी लगा दिया, तो ये यहाँ पे क्या हो गई? यति। अब ये 4 चरणों में बढ़ गया दोस्तों, 1 ये 2 3 और 4। अब क्या बोल रहे हो कि छंद के प्रत्येक चरण के अंत में यति होती है। सही बात है, एक चरण हो गया, अब ये चरण यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो यहाँ पर हमको रुकना पड़ा थोड़ा सा, ये यति हो गई। इसके बाद यहाँ पे गए, यहाँ यति हो गई। ऐसे ही तीसरे वाले में भी यहाँ पर यति होगी और यहाँ पर भी चौथे वाले में यति होगी। तो दोस्तों यही बोला गया है कि छंद के प्रत्येक चरण के अंत में यति होती है। अब हम देखेंगे दोस्तों गति। गति क्या होता है? गति का अर्थ होता है दोस्तों लय या प्रवाह। क्या होता है? लय या प्रवाह। ठीक है, लय को हम प्रवाह भी बोल सकते हैं दोस्तों। अब देखते हैं कि पढ़ते समय कविता के सुस्पष्ट सुखद प्रवाह या लय को हम गति कहते हैं। क्या होता है? पढ़ते समय कविता के सुस्पष्ट सुखद प्रवाह या सुस्पष्ट सुखद प्रवाह या गति या लय को गति कहते हैं। ठीक है, और इसको अच्छे से डिफाइन किया है दोस्तों। यहाँ पे डिफाइन किया गया है, देखते हैं कि छंदों को पढ़ते समय मात्राओं के लघु गुरु होने के कारण, किसके? छंदों को पढ़ते समय मात्राओं के लघु या गुरु होने के कारण जो विशेष स्वर, लहर या लय उत्पन्न होती है उसे क्या कहा जाता है? उसे गति कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आया आपको समझ में गति किसको कहते हैं? आपको ये डेफिनेशन एक बार और मैं पढ़ के बता देता हूँ कि छंदों को पढ़ते समय मात्राओं के लघु और गुरु होने के कारण जो विशेष स्वर आता है, यानी कि लहर या लय, जो विशेष लय आती है वो उत्पन्न होती है, उसे गति कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम देखेंगे तुक।
तुक क्या होता है दोस्तों, याद रखिएगा कि छंद के प्रत्येक चरण में स्वर और व्यंजन की समानता को तुक कहते हैं। दोस्तों जैसे कोई भी मैंने सेंटेंस लिखा, एक पूरा वाक्य लिख दिया, उसके लास्ट में मेरे को गए हैं मिला, ठीक है, और फिर मैंने दूसरा सेंटेंस लिखा, उसके लास्ट में मेरे को मिला आए हैं। दोस्तों यहाँ पर ए है और यहाँ पर भी ए है, इन दोनों की मेरे को समानता मिली। तो दोस्तों ये समानता ही हमको क्या कहलाती है, तुक कहलाती है, ठीक है। अब तुक दो प्रकार का होता है दोस्तों, एक तो होता है तुकांत और एक होता है अतुकांत। अब क्या होता है, जिस छंद में तुक नहीं होता वह अतुकांत कहलाता है। दोस्तों ये सेंटेंस था, इसमें गया है मिला है, और सेकंड वाले सेंटेंस में हमको मिला है कि कब थे ऐसा, ठीक है, इसकी जगह में हमको मिल गया कब थे। तो दोस्तों अभी ये दोनों सेंटेंस में हमको कॉमन नहीं मिल रहा है तुकांत, तो ये कौन सा तुकांत हो गया दोस्तों, इसमें अतुकांत हो गया, ठीक है। और अगर दोनों में लास्ट में कॉमन मिल रहा है, जिस छंद में तुक होता है उसको, उन दोनों का मिलना ही क्या होता है, तुक होता है। और जब मिल जाता है जिस सेंटेंस में, तो वो क्या हो जाता है, तुकांत हो जाता है, ठीक है दोस्तों। यह था हमारा मात्रा, क्रम, यति, गति, तुक, ये हमने बहुत अच्छे से देखा। अगर आपको इनमें से किसी भी चीज़ में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम है तो दोस्तों वो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपके सभी प्रॉब्लम्स या सभी डाउट को क्लियर कर दिया जाएगा। दोस्तों अब आगे पढ़ेंगे हम गण, जो कि मैं आपको एक सूत्र के द्वारा बहुत अच्छे तरीके से बताने वाला हूँ। दोस्तों अब हम करते गण स्टार्ट, ठीक है। गण का अर्थ होता है दोस्तों समूह, क्या होता है, समूह। तीन वर्णों के समूह को क्या कहा जाता है, गण। ये याद रखना दोस्तों कि गण तीन वर्णों के समूह से बनता है, ठीक है। परिभाषा है, लघु गुरु के नियत क्रम से तीन वर्णों का समूह गण कहलाता है। क्या होता है दोस्तों, लघु और गुरु के नियत क्रम से तीन वर्णों का समूह जो होता है उसको क्या कहते हैं, गण। क्या कहते हैं दोस्तों, गण कहते हैं, ठीक है। अब दोस्तों गणों के लिए सूत्र है कि गणों को कैसे याद रखा जाता है, कौन सा सूत्र है, तो उसके लिए है दोस्तों यह माताराज भान सलगा। क्या है, यह माताराज भान सलगा, ये एक सूत्र है दोस्तों, इसके द्वारा हम गणों को निकाल सकते हैं और अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं। दोस्तों इसको याद रखना जरूरी है, ये सूत्र को। तो इसमें एक इम्पोर्टेंट बात बताओ दोस्तों, जो यहाँ पर लिखा है ल, इसका मतलब लघु और ग का मतलब होता है गुरु। ये जो ल है दोस्तों ये लघु है और ये गा है, ये क्या है, गुरु। दोस्तों इन दोनों से कोई भी गण नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि हमने पढ़ा था अभी कि गणों की संख्या कितनी होती है, 8। कितनी होती है दोस्तों गणों की संख्या, 8। अब हम यह माता राजी भानस, इनको गिनने पर ये 8 हो जाते हैं। तो इनको क्यों लिया दोस्तों, इनको लिया ताकि हमारे जो लास्ट में गण है ये पूरे हो सके, इसलिए लघु और गुरु को भी यहाँ पर लिया गया है, ठीक है दोस्तों। अब हम गण देखते हैं कैसे बनाते हैं। ये सूत्र में दोस्तों देखना, सबसे पहले ऐसे स्टार्ट है, तो मैंने लिख दिया यह गण। अब यह के बाद तीन शब्द में मुझे पता है कि तीन वर्णों के समूह को गण कहते हैं, तो यह के बाद के दो वर्ण और यह और इसके बाद दो वर्ण और बाद के दो वर्णों से मिलकर तीन वर्ण हो जाएंगे और इनसे मिलकर एक ये गण बन जाएगा। तो यह के बाद मैंने माँ और ता को लिया, क्या लिया, यह माँ और ता लिया, तीन वर्ण हो गए दोस्तों। इनसे मेरे को कौन सा गण मिल गया, यह गण मिल गया। सूत्र देखा तो इसको मिला मेरे को यह माता, क्या सूत्र मिला, यह माता, ये सूत्र मिला। जब मैंने इसका चिन्ह देखा तो यहाँ पर ये लिख दिया मैंने, इनके चिन्ह इस प्रकार से आएंगे, कैसे, यह में कोई मात्रा नहीं है, मतलब ये कैसा है, लघु स्वर है तो ये लघु मात्रा लगा दी। ये माँ दीर्घ स्वर है या दीर्घ वर्ण है, तो यहाँ पर दोस्तों मैंने दीर्घ मात्रा लगा दी। ता दीर्घ वर्ण है, तो दोस्तों मैंने ता का भी यहाँ पर दीर्घ मात्रा लगा दी, ये मेरे को चिन्ह मिल गया। इसका एग्जाम्पल है दोस्तों घरेलू। ग में दोस्तों कोई मात्रा नहीं है, ये ग में कोई मात्रा नहीं दिखी मेरे को, तो इसकी मैंने एक मात्रा लगाई। र
वह ए की मात्रा जुड़ी हुई है तो इसकी ये 2 मात्रा, और लू में बड़ा ऊ की मात्रा जुड़ी है तो इसकी भी ये 2 मात्रा। दोस्तों देखिए ये और ये मेरे को सेम मिल गया। ठीक है, ऐसे हम गण पता कर सकते हैं। अब दोस्तों या के बाद मेरे को इसके बाद वाला वर्ण देखा तो मुझे क्या मिला, माँ। माँ के बाद 3 शब्द 3 वर्ण कौन कौन से चाहिए मेरे को, माँ को भी जोड़कर, तो माँ के बाद मेरे को ता और रा दोनों मिले। ठीक है, तो क्या हो गया, माँ तारा। ये तो क्या हो गया, अपना सूत्र हो गया दोस्तों, माँ तारा। और गण देखा तो सबसे पहले यह था, मतलब यह गण, और यहाँ पे माँ आ गया तो कौन सा गण हो गया, मगन। कौन सा हो गया दोस्तों, मगन। ठीक है, मगन गण का हमको सूत्र मिला, माँ तारा। और जब इसकी मात्रा या चिन्ह के बारे में देखा हमने तो सब में आ की मात्रा जुड़ी हुई है, मतलब माँ की है, ता की है और रा का भी ये। मेरे को ये तीनों मात्राएं यहाँ पर मिल गई है इस फॉर्म में। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये यहाँ तक समझ में आया होगा। दोस्तों इसका बहुत सारे एग्जाम्पल है, पर मेरे को सबसे अच्छा एग्जाम्पल लगा आज़ादी, जो कि हमको हमारे वीर सेनानियों ने दिलवाई थी। ठीक है, अब दोस्तों माँ के बाद कौन सा वर्ण है यहाँ पे, ता, मतलब तगड़। तो इनको याद रखने की जरूरत ही नहीं है, इनको याद करना ही नहीं है, बस आप ये एक सूत्र याद रखो, इससे आपके पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे गण के। ठीक है, तगड़ मतलब ये तगड़ का मैंने सूत्र देखा, त के बाद 3 शब्द चाहिए मेरे को, सॉरी 3 वर्ण चाहिए। कौन कौन से, वो ये ता, रा और ज। कौन कौन से दोस्तों, वो है ता, रा और जय वाले। ठीक है, ये मेरे को मिल गए। अब इसका सूत्र मैंने देखा तो मेरे को मिला ता, रा और ज, ये सूत्र मेरे को मिल गया। हम देखेंगे तगड़, तगड़ का सूत्र हमको मिला ताराज, और जब इसकी मात्रा देखी तो हमको ता में आ की मात्रा जुड़ी हुई है, रा में भी आ की मात्रा जुड़ी हुई है, और जय सिंगल है तो इसकी दीर्घ और सिंगल मात्रा हमको मिल गई दोस्तों। इसका एग्जाम्पल मिला बाजार। क्या मिला, बाजार। ठीक है दोस्तों, अब हम देखेंगे रगड़। दोस्तों यहाँ पे रा है, ता के बाद रा, इसलिए हमने रगड़ लिया। रगड़ का सूत्र हमको कौन सा मिला, तो इसका सूत्र हमको मिलेगा दोस्तों रा के बाद जा और जा के बाद बा, क्योंकि 3 वर्णों से क्या बनता है, गण बनता है। क्या मिला दोस्तों, राज्य भा। क्या मिला, राजभा। और इसका सूत्र क्या है दोस्तों, इसका चिन्ह हमको ये मिल गया, SIS। ये दोस्तों SIS नहीं है, यह है दीर्घ मात्रा और ह्रस्व मात्रा और दीर्घ मात्रा। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है दोस्तों बाजरा। ठीक है, अब हम देखेंगे दोस्तों जगन। क्या देखेंगे, जगन। दोस्तों जगन में ज के बाद मेरे को बा और न मिला, जबान हो गया। इसका सूत्र क्या हो गया, जबान। और इसका एग्जाम्पल हो गया दोस्तों ये चिन्ह। ये इसमें कोई मात्रा नहीं है तो एक मात्रा, इसमें 2 मात्रा है तो मैंने 2 मात्रा लिख दी, इसमें कोई मात्रा नहीं है तो एक मात्रा इसमें लिख दी। ठीक है, अब दोस्तों इसका एग्जाम्पल मिला मेरे को अशोक। क्या मिला, अशोक। अब देखेंगे दोस्तों भगण, क्योंकि ज के बाद मेरे को मिला ब, और इसका सूत्र मिला दोस्तों मेरे को ये, आप खुद देख लीजिए क्या मिला, ज भा और भा न और स। ठीक है, भगण में क्या मिला दोस्तों, भा न और स, भानस। दोस्तों भा में 2 मात्रा है तो इसकी दीर्घ मात्रा आएगी, और न और स में कोई मात्रा नहीं है तो इसकी ह्रस्व मात्रा आएगी। तो ये टोटल हमको मिल गया ये मात्रा। और इसका बेस्ट एग्जांपल है दोस्तों कोमल। क्या है, कोमल। ठीक, अब अगला गण है अपना दोस्तों नगर। क्या है, नगर। दोस्तों ये न के बाद मैंने स लिया, स के बाद क्या लिया, ल। क्या हो गया, नस्ल। मतलब इसमें कोई मात्रा नहीं दिख रही हमको, तो इसमें तीनों ह्रस्व मात्राएं आएंगी, और वो मेरे को यहाँ पे मिल गई। और दोस्तों इसका बेस्ट एग्जांपल है अजय। ठीक है, इसको अब देखेंगे हम दोस्तों। 8वां है सगण, और 8वां और आखिरी हमारा गण है सगण। ठीक है, इसका स के बाद मेरे को ल और गा मिला। दोस्तों ये ल और गा क्या है, लघु और गुरु है।
इनसे कोई भी गण नहीं बनता, बस इनको गणों की संख्या को पूरा करने के लिए लघु और गुरु वर्ण को यहाँ पर लिया गया है। स ये मिला दोस्तों, सगण मेरे को सलगार इसका सूत्र मिला, और जब इसका मैंने मात्रा लिखी तो मेरे को ये मात्रा प्राप्त हुई, और इसका एग्जाम्पल है दोस्तों ममता। क्या है? ममता। तो दोस्तों यह था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको छंद में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैंने दोस्तों इसमें कोई भी ऐसा पॉइंट या टॉपिक नहीं छोड़ा है जो कि नहीं बताया गया हो। फिर भी अगर आपको लगता है कि मेरे से कोई बाय मिस्टेक कुछ छूट गया तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, हम उसको आपको क्लियर करवा देंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें तथा हमारे यूट्यूब चैनल द ड्रीम ऑफ फ्यूचर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।